Hello and welcome to your English class. Today we are going to wind up the chapter The Ailing Planet. Okay, the green movement's role. Yesterday we were talking about the population explosion and we were talking about that population cannot be controlled by coercive method. हम जब पढ़ रहे थे लास्ट में that the rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain पुअर. और मोर चिल्ड्रन का ज़्यादा बच्चों का मीनिंग ये नहीं है, डजंट मीन दैट मोर वर्कर्स, मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क. पर ऐसा भी होगा कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, means without work they will be there. It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized. और ऐसा भी नहीं है, it is not suggested that कि human being को किसकी तरह ट्रीट करना चाहिए, cattle की तरह, and compulsorily उनसे produce means ज़्यादा क्या करवाया जाए, means they were not forcibly produced and but there is no alternative to voluntarily family planning. पर हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं इस चीज़ का, ओके, कि हम विलिंगली हमें किसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, फैमिली प्लानिंग को, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्सन. ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि हम फोर्सफुली किसी से भी अगर हम मीन्स ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करवाना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हमें वॉलंटरली खुद ही फैमिली प्लानिंग को हमें अडॉप्ट करना होगा और हमें मीन्स फोर्सफुली हम ये एक्ट नहीं करवा सकते किसी से भी. द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी. चॉइस हम हमारे हाथ में ही है और वो रियली किसके बीच में है, या तो हम कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन को फॉलो करें, अदरवाइज परपेचुएशन मीन्स जो कंटिन्यू में रहता है, या हम पॉवर्टी को कंटिन्यू करें, मींस गरीबी कंटिन्यू रहे. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे. पॉपुलेशन देखो, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन भी कितनी है, 920 मिलियन टुडे, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर. अब हम इन दोनों की अगर पॉपुलेशंस को मिला देते हैं तो उससे भी ज़्यादा. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of people would die in their hungry hutments. और हम no one familiar with the conditions in India, और किसी मतलब कोई भी इस चीज़ से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है कि काफ़ी लोग तो ऐसे हैं. द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स. हटमेंट्स मीन्स कलेक्शन ऑफ हट्स, ओके, बहुत सारी झोपड़ियाँ. तो वो कह रहे हैं कि जो हटमेंट्स हैं, जो हंग्री हैं, काफ़ी भूखे हैं, तो कई लोगों की होप तो वहीं पर डेथ हो जाएगी. अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. जब तक कि पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, मीन्स सम पीपल आर देयर कि वो क्या करेंगे, मीन्स द होप ऑफ पीपल वुड डाई इन देयर hungry hutments. For the first time in human history we see a transcending concern. हमने एक कैसा कंसर्न देखा है, मीन्स जो ट्रांसेंडिंग मीन्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास हो रहा है. द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट. हमने ये सर्वाइवल सिर्फ लोगों के लिए नहीं बट हमने पूरी प्लैनेट के लिए देखा है. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ वेरी आर एग्जिस्टेंस. हमने एक होलिस्टिक व्यू हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एक पूरे होल के बारे में, पूरे सब चीज़ों के पूरे के बारे में, मीन्स होल को लेकर सोचने लगे हैं. वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू. अब हमने पूरे होल को देखना शुरू किया है, मीन्स पूरे सभी को देखना शुरू किया है और हम अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं. द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिस्माइज. डिस्माइज मीन्स डेथ, ओके, एंड इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम चल रही है डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिस्माइज. वो हमें नेसेसरली हमें मतलब हमें डेथ के लिए सिग्नल नहीं है, बट इट इज़ आर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर. बट ये हमारा फ्यूचर के लिए क्या बता रही है, पासपोर्ट बता रही है. द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अशर्ड मीन्स क्या होता है, इंट्रोड्यूस कराना, ओके. जो हमारा ये न्यू विज़न है, एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विज़न, उसने क्या किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में हमें गाइड किया है, हमें इंट्रोडक्शन दिया है. इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स. मीन्स हम अलग अलग पार्ट्स को सोचने की बजाय हमने अपने व्यू को, मीन्स ग्रीन मूवमेंट के रोल के बाद सभी का जो व्यू है वो काफ़ी परसेप्शंस जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है. हमने हॉलिस्टिक व्यू की तरफ सोचना शुरू कर दिया है, हमें इकोलॉजिकल होकर सोच रहे हैं, एंड सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल. अब हम सभी को किसकी तरह सोच रहे हैं, सभी इकट्ठा. अभी हमने ऊपर बात की ना होलिस्टिक व्यू, होलिस्टिक मीन्स हम सभी होल को, होल यहाँ पर सभी की बात हो रही है कि हम इंटीग्रेट होकर सोच रहे हैं, ना कि अलग अलग होकर.
So industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. और जो हमारा ये जो new era of responsibility आया है, इसमें इंडस्ट्री भी अपना crucial role play कर रही है. What a transformation would be affected if more businessmen share the view of the chairman of DuPont. ओके अगर ऐसा कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मीन्स हमारा जो चेंज आ रहा है वो इतना ज़्यादा अफेक्ट होगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन जो डू पॉन्ट के चेयरमैन हैं मिस्टर एजर्स एस वोरलेड हु 5 years ago, वो अगर बिजनेसमैन उन चेयरमैन के व्यू को शेयर करना स्टार्ट कर देंगे जिन्होंने 5 साल पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर, जिन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था, कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर डिक्लेयर किया था. ही सेड, और उन्होंने वहाँ पर बोला था, आर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस. उन्होंने हमें बताया था कि हमारा जो कंटिन्यू एग्जिस्टेंस है एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर, वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में क्या करें, एक्सेल करें, मीन्स हम उसमें आगे बढ़ें. So, of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. एक स्टेटमेंट बनाई थी किसने, प्राइम मिनिस्टरशिप के, ये स्टेटमेंट थी मार्गरेट थाचर ने बनाई थी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तब उन्होंने ये हमें बताया था. और क्या स्टेटमेंट दी थी, नन हैज़ पास सो डिसाइसिवली, कि जो इतना क्लियर तरीके से उन्होंने अपने फेलिटिशियस वर्ड्स, मींस जो प्रॉपर उनके वेल चूजन वर्ड्स थे, वेल सूटेड एक्सप्रेस्ड वर्ड्स जो थे, उसमें उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, कि ये जो अर्थ है उसमें मीन्स किसी की परमानेंट ऑक्यूपाई नहीं कर सकता कोई, यहाँ पर कोई भी जनरेशन यहाँ इस अर्थ पर फ्री होल्ड मीन्स काफ़ी टाइम तक परमानेंट यहाँ लैंड पर, मीन्स वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है. वी ऑल हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हम सबकी क्या है, एक लाइफ टेनेंसी है. टेनेंसी मीन्स पोजेशन ऑफ द लैंड, जैसे कोई हमारी लैंड है हम उसको सिर्फ हमारे लिए ही होती है, बट ये जो अर्थ है वी ऑल हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी, हमारी एक लाइफ है जो यहाँ पर फिक्स है. विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हम यहाँ पर फुल रिपेयरिंग लीज के साथ यहाँ रहते हैं, मीन्स आफ्टर बॉर्न हमें क्या करना है, मीन्स वी हैव टू मीट आर डेथ. ओके हमें अपनी डेथ से मिलना ही है, मीन्स यहाँ पर हम फ्री होल्ड जनरेशन के लिए, मीन्स जो भी जनरेशन यहाँ पर आती है उसका अर्थ पर फ्री होल्ड नहीं है. इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, याद है बेटा ये मिस्टर लेस्टर ब्राउन कौन थे, जिन्होंने अपनी बुक में हमें पब्लिश कर बताया था दैट देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, ओके, जिन्होंने फिशरीज़ और ये सभी चीज़ों के बारे में, फिशरीज़, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स के बारे में हमें बताया था. तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स, हमने जो ये अर्थ हमें मिली है ये लीज पर मिली है, लीज पर मीन्स फॉर सम टाइम. वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आर फोर फादर्स, हमने ये अर्थ अपने फोर फादर से इनहेरिटेड नहीं की है. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हमने क्या किया है, उससे बोरो किया है. बोरो मीन्स हमने उनसे उधार लिया है, मीन्स हमें अपने ऑब्लिगेशंस को, हमें अपने राइट्स को तो फॉलो, हमें राइट्स को तो पूरा करना ही है, बट हमने अपने ऑब्लिगेशंस को भी पूरा करना है. एंड वी हैव टू बी द गुड केयर टेकर ऑफ द प्लैनेट, और हमें अपना चीफ रोल प्ले करना है यहाँ पर. okay, and we should remember this line that we have not inherited this earth from our forefathers, हमने अपने फोर फादर से ये इनहेरिटेड नहीं किया है. वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन, कि हमें उनको रिटर्न भी करना है, हमने उनसे बोरो किया है. मीन्स यहाँ पर लास्ट में अगर हम अल्टीमेटली बात करें तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है. ओके, सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं द ग्रीन मूवमेंट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इन टूडेज वर्ल्ड. The earth has been rendered as an ailing planet. All the principal biological systems जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वो सारे एक कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन से फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं. ओके, और मैन भी अपनी लस्ट में क्या कर रहा है, इन सभी प्रीशियस रिसोर्सेज को रेकलेसली एक्सप्लॉयट कर रहा है. और ग्रीन मूवमेंट ने ह्यूमन बींग्स को अवेयर किया है इस फैक्ट से दैट अर्थ इज़ ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स.
और हमें इन नीड्स को क्या करना है, मेटाबॉलिक नीड्स को, जो अर्थ की नीड्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है. सो मैन मस्ट रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट कि हमें अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो उनको नेचुरल रिसोर्सेज हमें उनके लिए रखने हैं, तो हमें उसको डिप्रीव नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं करना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी सेव होकर ना बचे. तो जो टाइटल है हमारा, द टाइटल ऑफ द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये हमारा किसके बारे में हमें अटेंशन देता है, डेटरोएटिंग कंडीशन ऑफ द अर्थ. ओके, दिस इज इट विद टुडे. थैंक यू.